हेलो दोस्तों। बहुत टाइम के बाद हम आपके लिए लेके आए नई सीरीज विच इज़ बेस्ड ऑन JAIIB एग्ज़ाम मॉक टेस्ट सीरीज। हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल और मॉक टेस्ट की वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट की थी NISM एग्ज़ाम पर 5A मॉड्यूल विच इज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर म्यूचुअल फंड्स। इस बार हम कवर करेंगे JAIB एग्ज़ाम मॉक टेस्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, transactions of internet banking includes withdrawal of cash anywhere in India, statement of account for a specific period, transfer of funds from one account to another account। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंटरनेट बैंकिंग से हम कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। कैश विड्रॉल के लिए हमें या तो कैश काउंटर जाना होगा या ATM यूज करना होगा। इसका मतलब हमारे पास सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ये दोनों ठीक हैं, क्योंकि हम इंटरनेट बैंकिंग से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी जनरेट कर सकते हैं और ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखेंगे सी, तो सी में हमारे पास है ऑप्शन 2 एंड 3। हैंस आंसर इज सी। देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रो ब्लॉगिंग। अब इसमें ऑप्शंस हैं ब्लॉगिंग डेली, ब्लॉग्स विच आर पोस्टेड बाय द कंपनीज नॉट इंडिविजुअल, ब्लॉग्स विद लिमिटेड इंडिविजुअल पोस्ट लिमिटेड बाय कैरेक्टर्स काउंट टिपिकली। तो देखिए, इसका हमारे पास आंसर है बी विच इज फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए, फर्स्ट क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग मीन्स बहुत छोटा छोटा ब्लॉग्स जो हम करते हैं वो, और माइक्रो ब्लॉगिंग है वो डेली बेसिस पर की जाती है। तो आप देखेंगे ब्लॉगिंग डेली आ गया इस पर, एंड बहुत स्मॉल पोस्ट होती है। जिसको जो पोस्ट की जाती है, ब्लॉग्स किए जाते हैं, वो लिमिटेड इंडिविजुअल्स के लिए किए जाते हैं और लिमिटेड बाय कैरेक्टर्स होते हैं। अभी इसकी आप डेफिनेशन भी देखेंगे, इज एन ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट मीडियम दैट एग्जिस्ट एज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग। Micro blogs differs from traditional blog in such that content is typically smaller in both actual and aggregate file size. Micro blogs allow users to exchange small element of content such as short sentence, individual image or video links, which may be major reason for their popularity. These small messages are sometimes called micro post. तो ये हमारे पास माइक्रो ब्लॉगिंग का डेफिनेशन आ गया। Hence it's very easy. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम? टच पैड, माउस, मदरबोर्ड, बारकोड रीडर। तो देखिए, टच पैड है, उससे भी हम इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। माउस से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। मदरबोर्ड एक ये कह सकते हैं हार्डवेयर डिवाइस है, बट इसमें हम कोई इनपुट डिवाइस नहीं है, इसमें हम कोई इनपुट नहीं कर सकते कुछ भी इंस्ट्रक्शंस। एंड बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि बारकोड को रीड करता है। हेंस आंसर इज सी, मदरबोर्ड इज नॉट ए इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इज लुक्ड एट एज एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी ऑफ। देखिए, मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम नॉट अप्लीकेबल बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स। Manual communication system, this is also not correct. And then C, information process technology, computers, yes, of course it is right. D, information transmission technology, communication, this is not okay. Hence information IT is completely concentrated towards information technology processing, which is based on computers. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्लब इज मेंटेनिंग करंट अकाउंट विच इज ऑपरेटेड बाय द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर जॉइंटली। इस केस में क्या होता है, फिर ट्रेजरर डाइज एंड ए चेक साइंड बाय हिम एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंटेड। तो देखिए, क्लब का हमारे पास करंट अकाउंट है जो कि एक सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है उसको ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं। ट्रेजरर की डेथ हो जाती है और एक चेक प्रेजेंट होता है विच इज साइंड बाय हिम एंड ए सेक्रेटरी। अब बैंक क्या करेगा? चेक कैन नॉट बी पेड। बी, check cannot be paid after death as he was the responsible for the money. The check should be paid if otherwise in order. The check should be paid after confirmation from the president of the club. देखिए, आंसर इसका सी, चेक शुड बी पेड इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन देखिए क्या है एज पर सिस्टम। एनी चेक साइंड बाय द डिजीज्ड इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी एज ए ट्रेजरर, सेक्रेटरी, एजेंट, डायरेक्टर एटसेट्रा आर नॉट अफेक्टेड बाय हिज डेथ। तो अगर उसने अपनी कैपेसिटी में साइन किया है जो कि मोड ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली है, तो विच आर नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, हेंस चेक वुड बी क्लियर्ड इफ फाउंड इन ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सोशल नेटवर्क इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग? फेसबुक, ऑरकुट, रेज, लिंक्डइन। तो देखिए, लिंक्डइन इज द बेस्ट सोशल नेटवर्क कंसिडर्ड
most popular for the business to business marketing. Which are the ingredients of the product mix? Option A, advertising, public relation, sales promotion. Option A, 1 and 2. Option B, 1 and 3. Option C, 2 and 3. Option D, 1, 2 and 3. तो देखिए इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स आर ऑल 1, 2 एंड 3, तो हेंस आंसर इज डी। अब इसको हम थोड़ा सा अगर ब्रीफ करते हैं तो देखिए इसमें अगर एक्सप्लेन करें, प्रमोशन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ all the seller initiated effort to set up channel of information and presentation to sell goods and services or to sell an idea or promote an idea। तो वो सारे efforts जो कि किसी goods और services को present किया जाए और कोई information यूज की जाए, तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? एडवर्टाइजमेंट होगा, पर्सनल सेलिंग होगा, सेल्स प्रमोशन होगा, पब्लिसिटी होगा। हेंस आंसर इज ऑल। Who proposed 4Cs in marketing? देखिए इसका आंसर है सी, लेटरबॉर्न। He has proposed 4Cs in marketing. What is the 4Cs in the marketing? अगर इसकी भी डेफिनेशन देखें तो 4Cs of the marketing is consumer, cost, communication and convenience। तो आप ये देखते हैं 4 जो पैरामीटर है स्टार्टिंग फ्रॉम Cs, इसीलिए उसने उसको डेफिनेशन 4Cs बोला उसने मार्केटिंग में। और ये 4Cs को हम बोलते हैं कंज्यूमर, कॉस्ट, कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस, and is given by the Lauterbach। Which of the following statement is correct in regard to credit card? देखिए ऑप्शन, credit card are put in an imprinter machine and the information of the card is recorded on an invoice or other document known as charge slip। तो ये देखिए सही है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है जिसको इम्प्रिंटर, जिसमें मशीन में ही प्रिंटर होता है, उसमें कार्ड को इंसर्ट किया जाता है, अमाउंट डाला जाता है, उस पर कार्ड के ऊपर एक फिर इनवॉइस एक जनरेट होती है, उसको हम चार्ज स्लिप कहते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। अब सेकंड पर चलते हैं। द नेम एंड एम्ब्लम ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक आर सर्वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। तो देखिए जो बैंक इशू करता है उस बैंक का नाम उस पर सर्वर प्रिंटेड होता है, ये भी ठीक है। द क्रेडिट कार्ड बियर्स ए स्पेसिमेन ऑफ द कार्ड होल्डर सिग्नेचर एंड इन सम केसेस इवन हिज फोटोग्राफ। दिस इज आल्सो करेक्ट। जो क्रेडिट कार्ड है वो पीछे की बैक साइड में अगर आपने देखा हो तो कार्ड होल्डर सिग्नेचर्स का प्लेस होता है, और कोई कोई बैंक आपको उसमें फोटोग्राफ की भी फैसिलिटी देता है। इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएंगे इसके तीनों ऑप्शन। हेंस आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसिपिएंट ऑफ ए डिजिटली साइंड मैसेज कैन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज बाय अ यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग की? सेंडर प्राइवेट की, सेंडर्स पब्लिक की, रिसीवर्स प्राइवेट की, रिसीवर्स पब्लिक की। देखिए जब भी कोई डिजिटली साइंड मैसेज जाता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए हमें सेंडर्स की, पब्लिक की रिक्वायरमेंट होता है। ये अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर फ्लो चार्ट देखते हैं तो ये साइनरी जो डिजिटली साइन करता है, डेटा आता है, और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ जहाँ वेरीफायर है जो वेरीफाई करता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे साइनर्स पब्लिक की, जब वो यूज करता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगता है। Which of the following feature do not match in case of goods and services as a product? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। गुड्स आर such प्रोडक्ट, सर्विस आर एक्सपीरियंस प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस आर टेंजिबल। तो देखिए यही हमें आंसर मिल गया, गुड्स एंड सर्विसेज आर टेंजिबल। गुड्स तो टेंजिबल होते हैं बट सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल। गुड्स रिलेट टू ए स्टेज प्रायर टू द परचेज ऑफ गुड। डी ऑप्शन, सर्विस आर द प्रोडक्ट दैट रिलेट टू ए स्टेज आफ्टर बाइंग और कंज्यूमिंग। तो आप देखेंगे इसमें आंसर बी, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर टेंजिबल। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल वेयर एज सर्विसेज आर इंटेंजिबल। ग्लोबली द बैंक आर टेक्नोलॉजी दैट विल ग्रेजुअली गिव न्यू डायमेंशन ऑफ द बैंक। तो देखिए हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिलीवरी सिस्टम। देखिए इसके आंसर्स भी हमारे पास डी आ रहा है, 1, 2 एंड 3। वाई? Globally, the banks are technology that will gradually give new dimension to the products of the bank, to the services of the bank, delivery system of the bank. तो hence answer is D. तो देखिए हॉट कार्ड होता क्या है, इसके पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दैट मे नॉट बी यूज्ड because it has been reported lost or stolen. If a thief attempts to use a hot card, the transaction will be declined. तो देखिए हॉट कार्ड फिर क्या हुआ, लॉस्ट कार्ड भी हुआ, स्टोलन कार्ड भी हुआ। अगर आप यहाँ पर देखते हैं उसके बाद हमारे पास मिसप्लेस्ड कार्ड भी हुआ।
मिसयूज्ड कार्ड हॉट कार्ड नहीं हुआ, बिकॉज अगर आप इसमें डेफिनेशन में देखते हो तो तीनों आ गए। अगर कोई कार्ड लॉस्ट होता है तो उसको हॉट कर दिया जाता है, स्टोलन कार्ड है उसको भी हॉट कार्ड, मिसप्लेस्ड कार्ड इज आल्सो है। मिसयूज है तो वो तो कार्ड ऑटोमेटिकली पहले ही मिसयूज हो गया है, हेंस आंसर इज ए बी सी। A customer has a balance in his savings account. In which of the following cases the bank's right of set off can be used for the recovery of the loan? देखिए इसका मतलब क्या है कि एक कस्टमर है जिसका कि उसके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस है। अब ऐसे कौन से केसेस में बैंक्स का राइट ऑफ सेट ऑफ कैन बी यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन? तो राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब क्या है कि उसके सेविंग्स बैंक्स अकाउंट से किसी और कोई जो रिकवरी है उसको सेट ऑफ किया जा सके। तो देखिए इसका ऑप्शन है हमारे पास, ए बैंक गारंटी इशूड बाय द बैंक, ए टर्म लोन हैज बीन सैंक्शनड एंड द इंस्टॉलमेंट इज स्टिल फोल्ड फॉर द ड्यू। अब स्टिल इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो उसको भी नहीं कवर कर सकते अभी। एक कैश क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन टू द पार्टी एंड इज रनिंग रेगुलर। अगर क्रेडिट लिमिट है और वो रनिंग रेगुलर है उसको भी उससे सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो रेगुलर है, उसमें कोई भी अभी तक डेविएशंस नहीं है। कस्टमर इज ए गारंटी इन लोन अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन एंड दैट पर्सन हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो देखिए गारंटर का भी मतलब यही होता है कि अगर किसी लोन को उसने गारंटी दिया हुआ होता है तो जिसने लोन लिया होता है अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो गारंटर को पे करना होता है। और इस केस में अगर गारंटर के पास सेविंग्स अकाउंट है तो बैंक उससे पैसा रिकवर कर सकता है उसके सेविंग्स अकाउंट से। हेंस आंसर इज डी। आज की वीडियो में यहीं तक। हम लोग आपको जेआईबी के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए क्वेश्चंस आंसर्स के मॉक टेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे, देखते रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे प्लीज इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने रेफरेंसेस के अंदर बताएं। दीज वीडियोस विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर जेआईबी एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड हैव ए नाइस डे।